रात के 9:30 बज रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कमरे में हल्की पीली रोशनी टेबल लैंप से फैल रही थी। आरव लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उस पुरानी तस्वीर पर था जो उसकी टेबल के पास रखी थी। एक लड़की की तस्वीर, मुस्कुराती हुई, जिनकी आंखों में मासूमियत और शरारत दोनों थी। वो थी अनन्या, वही अनन्या जो उसकी जिंदगी की धड़कन थी, लेकिन अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। आरव ने धीरे से तस्वीर उठाई, आंखें बंद कीं और जैसे सब कुछ फिर से आंखों के सामने लौट आया। 4 साल पहले दिल्ली की ठंडी सुबह थी, कॉलेज का पहला दिन। आरव इंजीनियरिंग का नया छात्र, शर्मीला, लेकिन अपने सपनों से भरा हुआ। क्लास में सब अपने अपने ग्रुप बना रहे थे और तभी दरवाजा खुला। सफेद कुर्ते में एक लड़की अंदर आई, बाल खुले, आंखों में चमक और हाथ में किताबें। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर कुछ ऐसा था जो देखने वाले को पल भर में खामोश कर दे। वो आई और पीछे की बेंच पर बैठ गई। आरव ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और पहली बार दिल की धड़कनें जैसे ताल से बाहर हो गईं। उसने उस पल महसूस किया, यही वो है। पहले कुछ दिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आरव हमेशा चाहता था कि कुछ बोले, कुछ कहे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। हर दिन वही हाल, क्लास में एक नज़र और फिर पूरा दिन उसी नज़र की यादों में बीत जाता। एक दिन कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना था। किस्मत ने जैसे साथ दे दिया, आरव और अनन्या एक ही टीम में आ गए। आरव के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। जब पहली बार उसने कहा, हाय, मैं आरव हूं, तो अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पता है, क्लास का सबसे चुप रहने वाला लड़का, है ना? और उस दिन आरव की हंसी छूट गई। वो पहली बार था जब उसने इतना खुलकर किसी लड़की के सामने हंसा था। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। प्रोजेक्ट मीटिंग्स के बहाने, कैंटीन में चाय के कप के साथ, लाइब्रेरी की बेंच पर बैठकर देर तक बातें। अनन्या बेहद जिंदा दिल थी, हंसमुख और हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढ लेने वाली। आरव उसे सुनता रहता, जैसे हर शब्द में संगीत बजता हो। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों कॉलेज की बालकनी में खड़े थे। अनन्या ने हाथ फैलाकर कहा, देखो आरव, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना, जैसे आसमान अपने सारे दर्द बहा देता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, कभी कभी दर्द बारिश नहीं बहा पाती, वो दिल में रह जाता है। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, तो दिल से दोस्ती कर लो, फिर दर्द भी खूबसूरत लगने लगेगा। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि मोहब्बत हो गई है। अब वो हर पल अनन्या के बारे में सोचता, हर मैसेज का इंतजार करता, हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू करना चाहता। लेकिन अनन्या, वो जैसे किसी और ही दुनिया में रहती थी, खुश, खुली हुई, लेकिन उसके भीतर भी कोई अधूरापन था जो वो छुपा लेती थी। एक रात कैंपस के गार्डन में बैठे हुए अनन्या ने कहा, आरव, अगर कभी मैं अचानक गायब हो जाऊं तो नाराज मत होना। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? अनन्या ने बस इतना कहा, जिंदगी में सब कुछ हमेशा नहीं रहता, कुछ चीजें बस यादें बन जाती हैं। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके शब्दों ने कहीं अंदर तक उसे डरा दिया। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता गहराता गया। कॉलेज में सब उन्हें एक जोड़ी की तरह देखने लगे थे, लेकिन आरव ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। वो डरता था कि कहीं उसकी बात सुनकर अनन्या दूर ना हो जाए। लेकिन एक दिन वार्षिक फेस्ट के बाद की रात, आरव ने तय किया कि अब नहीं रुकेगा। वो अनन्या को कैंपस के बगीचे में ले गया। आसमान में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और चारों ओर शांति थी। उसने कहा, अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, कहो। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बहुत गहरा, इतना कि शायद मैं खुद को भूल जाऊं। कुछ पल की खामोशी रही। फिर अनन्या ने धीरे से कहा, आरव, मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है, लेकिन... और वो रुक गई। आरव ने कहा, लेकिन क्या? उसकी आंखों में आंसू थे। अनन्या ने सिर झुका लिया और कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आरव का चेहरा सख्त पड़ गया। मतलब? उसने पूछा। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी हथेली पर आंसू टपक गए। उस रात वो चली गई, बिना कुछ कहे। अगले दिन कॉलेज में उसकी जगह खाली थी। उसके फोन बंद, मैसेज अनरीड, सब कुछ गायब। आरव ने हर जगह खोजा, कॉलेज में, उसके दोस्तों से, हॉस्टल में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हफ्ते बीत गए, फिर महीनों।
आरव धीरे धीरे खुद में सिमटने लगा। वो वहीं शांत, अकेला लड़का बन गया। बस अब उसके पास एक मुस्कान भी नहीं थी। 2 साल बाद एक दिन जब आरव ऑफिस से लौट रहा था, उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही किसी ने कहा, क्या आप आरव हैं? उसने हाँ कहा। आवाज आई, मैं अनन्या की माँ बोल रही हूँ। अनन्या अब नहीं रही। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही थी। वो कैंसर से लड़ रही थी पिछले 3 साल से। उसने किसी को नहीं बताया, बस चाहती थी कि आप खुश रहें। आरव के हाथ से फोन गिर गया। दुनिया जैसे थम गई थी। उसके दिल की धड़कनें जैसे रुक गई थीं। उस रात वो बारिश में बहुत देर तक भीगता रहा। आसमान से गिरती हर बूंद उसे याद दिला रही थी, अगर मैं गायब हो जाऊं तो नाराज मत होना। और अब वो समझ गया था कि वो क्यों बोली थी। साल गुजर गए, लेकिन आरव के अंदर कुछ हमेशा अधूरा रहा। उसने नौकरी की, शहर बदला, पर वो यादें कभी नहीं गईं। हर बारिश में वो वही बेंच ढूंढता जहां दोनों बैठे थे। एक दिन उसके ऑफिस में नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुराने कॉलेज की फाइलें आईं। उसने खोला तो एक तस्वीर निकली, प्रोजेक्ट टीम की, और उसमें वही अनन्या मुस्कुरा रही थी। उसके नीचे लिखा था, अनन्या शर्मा, द गर्ल हु बिलीव्ड लव नेवर डाइज। उस दिन आरव ने तय किया कि वो उसकी अधूरी कहानी को पूरा करेगा। उसने एक किताब लिखना शुरू किया, तुम मेरी अधूरी धड़कन। उनकी कहानी, उनके प्यार, उनके अधूरेपन की कहानी। किताब प्रकाशित हुई और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन आरव ने कभी नाम नहीं बताया कि वो उसकी खुद की कहानी थी। कुछ साल बाद एक बुक लॉन्च इवेंट में एक छोटी सी लड़की आई, लगभग 7 साल की। उसने कहा, आप आरव अंकल हैं? आरव मुस्कुराया, हाँ बेटा, पर तुम मुझे कैसे जानती हो? लड़की ने कहा, माँ कहती थीं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो आपको बहुत प्यार करती थीं। मैं अनन्या की बेटी हूँ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने उसे एक लिफाफा दिया और बोली, माँ ने कहा था कि अगर मैं कभी आपसे मिलूं तो ये दे दूं। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक पुराना पत्र था, अनन्या की लिखावट में। प्रिय आरव, जब तुम ये पढ़ोगे मैं शायद कहीं और होऊंगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें अपने सच से दूर रखी, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे दया से देखो। मैं चाहती थी कि तुम मुझे वैसे ही याद करो, मुस्कुराती हुई, जिंदगी से भरी हुई। मैं तुमसे प्यार करती थी, हूं और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हारा नाम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ था। अगर बारिश हो तो समझ लेना, मैं पास हूं। आरव ने उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अनन्या, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में बूंदें। और उस वक्त उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। हवा में वही खुशबू थी, अनन्या की। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती, आरव किताब का नया पेज लिखता। उसने किताब का आखिरी वाक्य लिखा, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस किसी अधूरी धड़कन में जिंदा रहता है। कई साल बाद लोग उसकी कहानी को सबसे सच्ची मोहब्बत कहने लगे, लेकिन आरव के लिए वो बस एक नाम थी, अनन्या। उसकी बारिश, उसकी जिंदगी, उसकी अधूरी धड़कन। बारिश की हर बूंद में अब उसे उसी की आवाज सुनाई देती, अगर मैं गायब हो जाऊं तो नाराज मत होना। और वो मुस्कुराकर कहता, मैं नाराज नहीं हूं, बस तुम्हारी धड़कन को सुनता रहता हूं। समय बीतता गया, लेकिन आरव के कमरे में वो तस्वीर अब भी रखी है। हर रात जब वो उसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, और बाहर बारिश की बूंदें जैसे कहती हैं, हम अब भी साथ हैं।